Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Reach to your true love. हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसको जिंदगी में सच्चा प्यार मिल जाए और अल्हम्दुलिल्लाह शादियों का सीजन है। बहुत से बच्चे बच्चियां निकाह के बंधन में बंध रहे हैं। एक बहुत अच्छा मौका है, एक बहुत अच्छा रिमाइंडर देने के लिए। अक्सर और बेशतर हम सोचते हैं कि सच्चे प्यार तक कैसे पहुंचा जाए। तो सच्चे प्यार तक पहुंचने का एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताती हूँ और एज अ जनरल प्रिंसिपल मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। अगर हम एक नॉर्मल फिनोमेना देखें, जाहिर है हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे, ऑड्स की बात नहीं कर रहे, हम कुछ खास स्पेसिफिक केसेस की बात नहीं कर रहे, हम मेजॉरिटी की मासेस की बात कर रहे हैं। सच्चा प्यार कैसे मिलता है? जनरल प्रिंसिपल ये है कि हर वो शय जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमेशा से आसमानों से डायरेक्ट किया है इंसानों के लिए, उसमें इंसान के फायदे ही फायदे हैं। उन्हीं में से एक हुक्म निकाह का हुक्म है और ये वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है कि निकाह का बंधन एक ऐसी एक्सट्रीम पावर अपने अंदर रखता है कि जैसे ही जिस लम्हे आप अपने निकाह नामा पर सिग्नेचर करते हैं, मैं लिटरली आपको बता रही हूं कि आप उन तमाम मेजॉरिटी खवातीन से पूछ लें अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी जिंदगी में एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस नहीं आए, एक नॉर्मल रेगुलर बेहतरीन खुशियों वाली जिंदगी आई। जिस लम्हे आप अपने निकाह नामा पर सिग्नेचर करते हैं, दैट ब्रिंग्स सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। सिर्फ वो एक सिग्नेचर करना आपकी जिंदगी में कई दरवाजे खोल देता है। और अक्सर और बेशतर जब यूथ ये सोचती है कि हमें ट्रू लव कैसे मिलेगा, कई तरीके हो सकते हैं अपनी जिंदगी में अपनी असल मोहब्बत को तलाश करने के, लेकिन हमारा और मेरा तो ईमान है कि जो तरीका कार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिया है, दिस इज दी बेस्ट मेथड जिसके थ्रू हमें ट्रू लव मिल सकता है। और वो दी बेस्ट मेथड इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ निकाह। आपका अपने निकाह नामे पर साइन करना, ट्रस्ट मी, आपको कम से कम जिंदगी में 5 चीजें तो देता ही देता है। इसके अलावा आप शायद अपनी लिस्ट बनाना शुरू करें तो आप 50 बना सकते हैं, द रीजंस विच निकाह कैन गिव टू यू। आप चाहें तो आप 60 बना सकते हैं, और वॉट एवर नंबर यू आर एक्सपीरियंसिंग इन योर लाइफ। हाँ, कुछ बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि इंसान की, कुछ लोगों की जिंदगियां निकाह के साथ उस तरह अपनी असल मोहब्बत को नहीं ढूंढ पाती जैसा कि बाकी लोग ढूंढ पाते हैं। बिल्कुल, उनके लिए निकाह कभी कभी इम्तिहान बन जाता है, उनके लिए ये बंधन कभी कभी आजमाइश का सोर्स बन जाता है। दिस इज द पॉसिबिलिटी, और इससे हमें इनकार भी नहीं है। जब भी तो अल्लाह ताला ने बहरहाल हमें इस रिश्ते के अंदर आगे वेरिएशंस दी हैं। बहुत से लोगों का निकाह के बंधन में बंध जाने के बाद भी अलग हो जाना, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। जब भी खुला रखी गई है, जब भी डाइवोर्स रखी गई है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वक्त मेजॉरिटी की, हम बात कर रहे हैं मासेस की, हम बात कर रहे हैं ऑन अ जनरल पर्सपेक्टिव। अक्सर और बेशतर जब बेटियां बात कर रही होती हैं माओ से, या बेटे बात कर रहे होते हैं माओ से, तो माएं उनको गाइड करती हैं कि असल लव, असल मोहब्बत कैसे ढूंढी जाती है। और यकीनन हमें अपनी औलाद को गाइडेंस देने के लिए जो बेस्ट डायरेक्शन मिलती है वो अल्लाह के दीन से, अपने इस्लामिक ट्रेडिशन से, अपनी शरीयत से, अपने मजहब से मिलती है। और वो गाइडेंस ये है कि असल मोहब्बत इस दायरे में जो एक मर्द को औरत से होती है, उसका प्रॉपर सोर्स इज निकाह। और ये जो मैंने बात की कि कम से कम 5 चीजें, उनके दरवाजे इस निकाह के सिग्नेचर से हमारी जिंदगी में ओपन कर दिए जाते हैं। उसमें से पहला
میرا بلیف ہے وہ سگنیچر جس وقت ہم کرتے ہیں دیٹ بیکمز دا ریزن ٹو اسٹارٹ لونگ یور اسپاؤس. چاہے یہ ارینج میرج ہو. ارینج میرجز پہلے بہت کامن تھیں, آج بھی ہوتی ہیں, جس میں ہونے والے جو اسپاؤسز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بالکل بھی نہیں جانتے ہیں, بس سلام دعا کی حد تک, ایک پرسنالٹی کی حد تک ایک دوسرے سے ایک جس کو آپ کہتی ہیں سپرفیشل ملاقات ہوئی ہوتی ہے, بٹ محبت کا ایلیمنٹ ابھی نہیں ہوتا. بٹ دا مومنٹ یو ڈیڈ سگنیچر اپنے نکاح نامے پر, اٹ اوپنز دا ڈور اینڈ اٹ بیکمز دا ریزن ٹو اسٹارٹ لونگ یور اسپاؤس, اینڈ اٹ ہیپنز both ends, دونوں طرف ہوتا ہے. صحیح. نمبر 2 جو دوسرا آپشن اس نکاح کے سگنیچر سے اوپن ہوتا ہے, دس ٹیکس یو ٹو اے جرنی آف ڈسکورنگ یور لو. آپ جس کو اصل محبت کہتے ہیں نا, وہ اوور نائٹ نہیں آتی ہے. جو شوہر اور بیوی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے وہ ہر دن ایک نئے رنگ کے ساتھ سامنے آتی ہے, اور یہ وہ محبت ہوتی ہے جس میں کبھی تھوڑا سا ریزسٹنس بھی ہوتا ہے, جس میں کبھی تھوڑا سا کھچاؤ ہوتا ہے, جس میں کبھی تھوڑی سی ان بن ہوتی ہے, جس میں کبھی تھوڑے سے ڈفرینسز ہوتے ہیں, جس میں کبھی ہنسی ہوتی ہے, جس میں کبھی غصہ ہوتا ہے, جس میں کبھی ناراضگی ہوتی ہے. بٹ ان دا ڈیپتھ آف یور ہارٹ ہر دن الحمدللہ اگین ان جنرل پرنسپل یہ محبت ایک الگ انداز اور الگ ڈائمینشن سے بڑھتی ہے. آپ ہر دن اپنے اسپاؤس کی کوئی الگ عادت ڈسکور کرتے ہیں. تو یہ دوسرا وہ دروازہ ہوتا ہے جو یہ نکاح کا سگنیچر آپ کی زندگی میں کھولتا ہے, دیٹ یو ٹیک اے جرنی جس کے اندر آپ اپنی محبت کو ڈسکور کرتے ہیں. دا تھرڈ ڈور وچ یو کین آبزرو, جو آپ کو اس نکاح کے بندھن میں نظر آتا ہے, دس سگنیچر helps you to start observing a human in a very close perspective. ظاہری بات ہے انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ صرف اپنے آپ کو جانتا ہے. اگر ایک انسان مرد ہے تو وہ مرد کی کیپیسٹی میں اپنے آپ کو بہت کلوزلی جانتا ہے. اگر وہ عورت ہے تو وہ عورت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو یا عورت کی نیچر کو کافی حد تک سمجھتی ہے. بٹ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر ایک مرد اور عورت کا جو کمپیٹیبلٹی لیول یا جو ایک پیئر بنایا ہے, اس میں آپ دوسرے شخص کو, انسان ہونے کے دوسرے لیول کو بہت کلوزلی آبزرو کرتے ہیں. اور جب بھی اس رشتے میں اسپاؤس ایک دوسرے کے لیے لباس ہوتے ہیں, انتم لباس لکم, تم ان کے لیے لباس ہو, انتم لباس لہن, تم ان کے لیے لباس ہو, اینڈ وائس ورسا, وہ تمہارے لیے لباس ہیں. سو دس از دا تھرڈ بیوٹیفل پرسپیکٹو کہ جب ہم نکاح کے بندھن میں صرف ایک سگنیچر کر کے آتے ہیں, ہم اللہ ہی کی مخلوق میں انسان ہونے کی ایک دوسری جینڈر کو بہت کلوزلی آبزرو کرتے ہیں. تو یہ آپ کو ہولسٹیکلی انسان کی فطرت کو جاننے کی طرف ایک لے جانے والا پروسیجر ہے جو نکاح کے تھرو آپ کو علم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر رکھا ہے. دا فورتھ ڈور جو اس سگنیچر کے ساتھ اوپن ہوتا ہے, دس ایکچولی الاؤز یو ٹو ایکسپلور ہول سائنس آف ریلیشن شپس. بیویاں جانتی ہیں کہ, اور وائس ورسا شوہر جانتے ہیں کہ ایک بیوی کو ہینڈل کرنا, اور شوہر کہتے ہیں, بیویاں کہتی ہیں ایک شوہر کو ہینڈل کرنا, او مائی گاڈ, وہ ہر ایج میں ڈفر کرتے ہیں. وہ شادی کے شروع کے 5 سالوں میں الگ ہوتے ہیں, پھر اس سے 5 سالوں میں الگ ہوتے ہیں, پھر اس سے 5 سالوں میں الگ ہوتے ہیں. آن اے لائٹر نوٹ, بعض خواتین کہتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ شوہر جو ہے وہ آدھی ساس بن جاتے ہیں, آن اے لائٹر نوٹ, اس لیے کہ پھر وہ بہت سی چیزوں کے اندر آپ کو پن پوائنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اٹس دیئر کائنڈ آف اے لو, اٹس دیئر کائنڈ آف اے نیچر. لیکن یہ سب کیا ہے کہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت خاص طور پر الحمدللہ کیونکہ ایموشنلی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, تو آپ بہت سے اینگل سے ایک ریلیشن شپ کی پوری سائنس دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے مرد بھی اپنی بیوی کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ, شوہر بھی اپنی بیوی کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ اس کے ہر 5 سال کے بدلتے یا گرو کرتے ہوئے ٹیمپر کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو جو انٹلیکچوئل, سمجھدار, ریسپیکٹ کرنے والے, کیئرنگ اسپاؤس ہوتے ہیں, شوہر ہو یا بیوی ہو, وہ ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وہ ایک دوسرے کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ان کی سپورٹ بنتے ہیں, وہ ان کے مشکل حالات میں ایک دوسرے کو مورل سپورٹ دیتے ہیں. وہ ایک جسم اور ایک جان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی غلطیوں پر بار بار ان کو نوک جھونک
नहीं करते. So this is the fourth angle, जो सिर्फ एक निकाह का दरवाजा आपकी जिंदगी में खोल देता है कि आपको साइंस ऑफ रिलेशनशिप समझ आती है. फिर औरत होते हुए जब आप बीवी बनते हैं तो आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को रीड नहीं कर रहे होते, आप अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक नए होराइजन को रिलेशनशिप के देख रहे होते हैं, जिसमें आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फिर एक्सटेंडेड फैमिली शौहर की, फिर एक आपका अपना मैका. तो आप इतनी चीजों को रीड कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ये घर भी असल में सिखाने का मीडियम दे दिया है. हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दीन से कनेक्टेड हैं जिस दीन का हर कदम, जिस दीन के थ्रू हमारी जिंदगी में हर दिन सीखने की एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है. फिर चाहे मैं अपना मैका निभाऊं या ससुराल निभाऊं, या मैं अपने शौहर के साथ बीवी की कैपेसिटी में हूं, या माँ या बहन या बहू की कैपेसिटी में हूं, हम हर एंगल से सीख रहे होते हैं. एंड इन द सेम प्लेटफॉर्म शौहर भी एक साइंस ऑफ रिलेशनशिप सीख रहे होते हैं, और उनको सीखनी चाहिए, बिकॉज उनको अपने माँ बाप के साथ साथ बीवी के माँ बाप को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, उसके बहन भाइयों को कैसे इज्जत देनी है, बीवी को कैसे कंफर्ट प्रोवाइड करना है कि कभी शौहर की वजह से उसकी फैमिली को किसी किस्म की कोई हर्ट फीलिंग्स ना आए. सो दिस इज अ म्यूचुअल बॉन्ड जो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनता है. दैट्स व्हाई इट्स अ कंपेनियनशिप. ये निकाह का सिग्नेचर जब मर्द करता है या जब औरत करती है, दिस इज अ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट. सिर्फ औरत अपने बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेकर नहीं आती, मर्द के ऊपर भी बहुत सी जिम्मेदारियां आ जाती हैं जो दोनों एंड पर समझने की जरूरत होती है. फिफ्थ दरवाजा, फिफ्थ डोर जो इस निकाह के सिग्नेचर से इंसान की जिंदगी में खोल दिया जाता है, दिस बिकम्स योर पाथ ऑफ इम्प्रूवमेंट एवरी डे. निकाह के बाद हम कोई सुपर ह्यूमन नहीं बन जाते. गलतियां हमसे पहले भी होती थी, गलतियां हमसे बाद में भी होती हैं, हम ब्लंडर्स भी कर जाते हैं, हमसे लड़ाइयां भी हो जाती हैं, हम डिफरेंसेस की वजह से क्लैश भी कर जाते हैं. इट्स ओके, बट देयर इज ऑलवेज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ एवरी डे. एज लॉन्ग एज मुझे सुबह का सूरज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझसे एक्सपेक्ट करता है that I can improve myself, I can go on the right path, and I can correct my mistakes. So alhamdulillah, this is the fifth door जो इस निकाह के सिग्नेचर से हमारी जिंदगियों में खुल जाता है. नंबर 1, आई एम रिपीटिंग, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी असल मोहब्बत तक आने का सिर्फ ये निकाह का एक सिग्नेचर जरिया बनता है, और ये बहुत सी उन खवातीन ने एक्सपीरियंस किया है जिनकी लिटरली अरेंज मैरिज हुई, और सिर्फ निकाह का बंधन और ये सिग्नेचर उनके दिल में अपने स्पाउस की मोहब्बत वक्त के साथ साथ डालता जाता है. नंबर 2, ये आपकी मोहब्बत को डिस्कवर करने का एक जरिया बन जाता है. आप अपने स्पाउस की क्वालिटीज हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना महसूस करते हैं. नंबर 3, आप इसमें एक ऐसा पर्सपेक्टिव स्टडी करना शुरू कर देते हैं अपने स्पाउस की शक्ल में, जिसमें आपको होलिस्टिकली इंसान की फितरत ऐसे नजर आती है कि आप ऑपोजिट जेंडर कैसे सोचती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे रिएक्ट करती है, वो भी सीख रहे होते हैं. एंड नंबर 4, आपके सामने एक साइंस ऑफ रिलेशनशिप आ जाती है. एंड नंबर 5, आप हर दिन अपनी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से सीख रहे होते हैं. सो टेक दिस निकाह का बंधन एज अ ब्लेसिंग. अपने स्पाउस को नेमत समझें, आप शौहर हैं या आप बीवी हैं. टेक इट एज अ चैलेंज, इसलिए कि बहरहाल जो हमारी नेमत होती है, जो हमारी ब्लेसिंग होती है, उसी में हमारी इब्तला होती है, उसी में हमारी ट्रायल होती है, उसी में हमारा इम्तिहान होता है. कभी ये ब्लेसिंग आपके लिए सब्र के मौके लाती है, कभी ये ब्लेसिंग आपके लिए शुक्र के मौके लाती है. टेक इट एज अ ट्रीट where you will find true feelings of genuine love. इंशाल्लाह आपको असल मोहब्बत इसी निकाह के बंधन में असल में मिलती है, जो आपको वक्त के साथ साथ खूबसूरत से खूबसूरत बनती हुई नजर आती है. आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे आप शौहर हैं या आप बीवी हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी में इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते जाना. अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें और हमारी औलादों को राइचियस स्पाउस, लविंग स्पाउस, केयरिंग स्पाउस और अंडरस्टैंड करने वाले स्पाउसेस अता फरमाए. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.